एनीवेज यू टेक योर टाइम, हम बाद में बात करते हैं। चलता हूँ मैं। अब ईशान तुम कल बिजी हो गया? मैं तो फ्री हूँ, बताओ ना, कोई कॉन्सर्ट भी नहीं है। वो मैं थोड़ी देर के लिए समुद्र किनारे जाना चाहती थी कल, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं भी बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, कल का तो मुझ पर छोड़ दो, मैं घुमाऊंगा तुम्हें, देखना तुम्हें शहर से प्यार हो जाएगा। ठीक है, बस स्ट्रेस नहीं ले सकती, ठीक है। हेलो, हाय इंद्रनील दिस साइड। हाँ तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास, बोलो। तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। नौनी का सेमिनार के सिलसिले में मुंबई गई? हाँ। कितने दिन के लिए है? 2 दिन का। क्या बात है नील, तुम मुझसे नौनिका के बारे में सवाल क्यों कर रहे हो? इसलिए किसी रैंडम लड़की का कॉल आया था जिसे हम जानते तक नहीं। उसने नौनिका के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला और इस बात को लेके उज्जैनी बहुत अपसेट है। लेकिन तुम्हारी बेटी ने तो मुझे कॉल नहीं किया। कॉल तो तुमने किया, और वैसे भी तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस यू आर राइट, पर उज्जैन। अब ईशान कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं, मैं घर पे ही हूँ, तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बनाना है, बस उसी की तैयारी करनी है। मेरे लिए इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि मेरे लिए इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ सिंपल सा खा लूंगी। नहीं नौनिका, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसीलिए स्पेशल खाना तो बनता है। चलता हूँ मैं। अब ईशान मेरे लिए कभी किसी ने इतना नहीं सोचा। अगर सब लोगों ने पहले ही सोच लिया होता तो मैं क्या करता? किसी ने इतना नहीं सोचा, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सोचने का मौका मिला है नौनिका। टेक रेस्ट, जाता हूँ मैं तुम्हें। विशुदा, हाँ सोच रहा हूँ नौनिका को कहीं आसपास घुमाने लेकर जाता हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा एक बात बताओ, नौनिका भी कुछ दिन यहाँ रहेगी ना? पता नहीं, वो जाएगी शायद। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, एकदम माँ लक्ष्मी का रूप है वो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप? मैं कह रहा था कि मतलब कि इंसान बहुत अच्छी है। कभी कभी एक इंसान सिर्फ 2 प्यार भरे लफ्ज बोल देता है और सामने वाले को सालों बाद ये महसूस होता है कि कोई उसकी परवाह करता है। बस आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही था। ईशान की हर बात सीधा नोयानिका के दिल तक जा रही थी, लेकिन उसकी खुशी के साथ साथ एक नया फैमिली ड्रामा भी शुरू हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, जिस नोयानिका पर घर वाले शक कर रहे हैं, वही नोयानिका अपने दिल का सबसे बड़ा राज एक कविता में लिख देती है। तो क्या ईशान का प्यार नोयानिका की जिंदगी बदल देगा या फिर उसकी बीमारी दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? क्या उज्जैनी की नफरत उसकी माँ और ईशान के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने वाली है? क्या नील को अब भी नोयानिका पर भरोसा होगा या वो अंगाना की बातों में आ जाएगा? और समुद्र के किनारे होने वाली वो मुलाकात क्या इन दोनों की कहानी को एक नया मोड़ देगी? वेल, आज सैराब के एपिसोड ने इमोशंस का लेवल और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हर सीन में प्यार, दर्द और फैमिली ड्रामा एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत होती है नोयानिका के डर से। वो ईशान को बताती है कि उसने अपनी नहीं बल्कि उज्जैनी की चिंता सताई जा रही है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा? लेकिन ईशान बिना डरे उसे यकीन दिलाता है कि वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। वो कहता है कि यूनिवर्स ने उन दोनों को इसी वजह से मिलाया है और वो अब कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। नोयानिका उसकी आंखों में देखकर पूछती है कि आखिर वो उससे इतना प्यार क्यों करता है। ईशान के पास कोई रीजन तो नहीं होता, वो सिर्फ इतना कहता है कि उसका दिल बस इतना जानता है कि नोयानिका उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्फेशन सुनते ही नोयानिका के दिल में भी कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, लेकिन जिंदगी के बुरे बल्कि उसके हर दर्द को चुपचाप समझने की कोशिश करता है। वहीं घर पहुंचकर वो उसके लिए रूम रेडी करता है, लेकिन नोयानिका फिर से कह देती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। ईशान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन जब नोयानिका उससे पूछती है कि क्या कल वो फ्री है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। नोयानिका कहती है कि वो समुद्र देखना चाहती है। ईशान तुरंत हाँ कर देता है और उसके लिए खाना बनाने किचन में चला जाता है। वो कहता है कि नोयानिका उसके लिए स्पेशल है और स्पेशल इंसान के लिए स्पेशल ही होना चाहिए। दूसरी तरफ अंगाना घर में जहर घुलने की कोशिश करती है। वो नील को बार बार समझाती है कि नोयानिका ईशान के साथ रहकर अपना फायदा देख रही है। नील पहले उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब वो सेमिनार की सच्चाई चेक करता है तो पता चलता है कि नोयानिका ने झूठ नहीं बोला था। उसके बाद घर में एक और डिस्कशन शुरू हो जाता है। ग्रैंडपा नोयानिका का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि किसी को बिना वजह जज नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रेया और उज्जैनी दोनों उसके खिलाफ खड़ी नजर आती हैं। उज्जैनी की बात सबको हिला देती है। वो कहती है कि नोयानिका इस घर की बहू नहीं है और उसे वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ये सुनकर लगता है कि माँ और बेटी के रिश्ते में दूरियां और बढ़ने वाली है। उधर ईशान के हाथों का बना सिंपल खाना नोयानिका के चेहरे पर काफ़ी बड़ी स्माइल ले आता है। वो उसकी तारीफ करती है और ईशान के लिए तारीफ किसी अवार्ड से कम नहीं होती। इसके बाद नोयानिका अपनी डायरी खोलकर एक नई कविता पढ़ती है जिसमें उसके दिल की हर बात छुपी होती है। ये कविता सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का दर्द, उम्मीद दोनों होती है। अब सबकी नजरें कल के एपिसोड पर टिक गई हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे ईशान और नोयानिका के बीच जो होने वाला है वो इनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वेल, क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।